कुकर्मी हैं दुनिया में, अब इनका नामो निशान भी ना रह जाएगा। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले, कोई भूखा दुखी ना नंगा मिले। 38-32 भरी सोना बिक जाएगा, दूध घी की सुधा धार बह जाएगी। चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। थोड़ा धीरज धरो और नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा। तब आप कुदरत है तैयार खड़ी, अब आगे तबाही बड़ी बड़ी। अब कुदरती मार से बचना है तो शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। यानी सारी बीमारियों का एक ही दवा है कि आप शाकाहारी हो जाओ। किया फकीरों ने संकेत, और कब्रिस्तान नहीं या पेट। बाबा जी तो मचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। यदि बाबा जी की बात न मानी तो निकल कचूमर जाएगा। अब बाबा जी की बात अगर नहीं माने तो आप देखो, ये छोटी किताब में लिखा है, अमरदास जी ने लिखा है कि वो महात्मा जो आएगा परिवर्तन युग करने के लिए, वो अपना वस्त्र उतार करके और टाट भौरा को धारण करेगा और उसको सारी दुनिया जो है रतन के नाम से जानेंगे। ये देखो पहली भविष्यवाणी की झलक में पहले पृष्ठ पर है, अमरदास जी ने लिख दिया है साफ साफ। आज के नहीं, वो महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वो देख करके लिखते हैं, उनको भूत भविष्य वर्तमान सब जानकारी रहती है। उन्होंने लिख दिया है, वो समय आ गया है। और बाबा जी भी ये टाट वालों को दूरदर्शी बनाए और इन लोगों ने वादा भी किया। बाबा जी ने जितना वादा किया, जो हमको आपको बतवाया, प्रचार करवाया, उसमें सब में लिखाया। बाबा जी कहे, टाट वालों ने हाथ उठा करके दोनों कहा कि बाबा जी हम करेंगे। लेकिन जब नहीं कोई किया तो बाबा जी को स्वयं दूरदर्शी बन करके आना पड़ा, टाट बोरा धारण करना पड़ा। तो आप समझ लो कि नेताजी का खंड सारा विश्व गुरु बन जाएगा और विश्व पटल पे रामराज साकार सपन हो जाएगा। जो हमारे देश के शहीदों नौजवानों ने अपना गर्दन खून दिया है देश आज़ादी के लिए, जब तक वो पूरे देश में रामराज सतयुग नहीं आ जाता है तब तक वो एक भी आत्मा जाने वाली नहीं है। वो सब आत्मा यहाँ पर मौजूद हैं और अपने घड़ी और मुहूर्त का इंतजारी कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी के पेट में चाबी है। युग परिवर्तन करने का सारा जिम्मेवारी बाबा जी को है, इसलिए सभी लोग इंतजारी की घड़ी में हैं। इसलिए चूकिए नहीं। बाबा जी 10 साल हो गए हमको आपको कहते कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब क्या कहा? जब बाबा जी मंच पे चढ़ते हैं 10 साल हो गए, आवाज़ लगती है, सब लोगों ने सुना। क्या आवाज़ लगती है? झंडा लेकर कूद पड़ो और गुरु भक्ति मजबूत करो, और झंडा ले लो हाथ में और गुरु तुम्हारे साथ में। एक पाठ रोज पढ़ाया गया, लेकिन देख रहे हैं एक झंडा तो खड़ा है किसी का उधर, बाकी तो एक झंडा नहीं दिख रहा है। सब गुरु महाराज को अपने घर में ताला बंद करके आए, एक भी साथ लेके नहीं आए, क्योंकि जब झंडा ले लो हाथ में तो गुरु तुम्हारे साथ में। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग ताला लगा के गुरु महाराज को बंद करके आए हैं, गुरु को साथ नहीं लाए हैं। क्योंकि भाई यहाँ धोखा देना है, चोरी करना है, झूठ बोलना है, दगेबाजी करना है, तो भाई गुरु महाराज को साथ कैसे लेके चलिएगा? क्योंकि गुरु को साथ लेके चलिएगा तब तो ये काम नहीं कर पाइएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों सावधान, युग परिवर्तन होने जा रहा है। मालिक ने कहा सावधान सावधान सावधान। अब समय नहीं है, इसलिए अब तक जो गद्दारी चली वो चली।
क्योंकि एक राज्य में सूखा पड़ गया। एक कहानी सुन लो, एक राज्य में सूखा पड़ गया तो प्रजा भूखों मरने लगी। राजा को बड़ी चिंता हुई कि भाई प्रजा तो भूखों मर जाएगी, राजपिष्य कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मंत्री से कहा, अरे मंत्री ऐसा करो, अरे भाई पंडित और विद्वान या ब्राह्मण या साधु संत को बुलाओ और भगवान नाम का जाप करवाओ ताकि पानी बरसने लगे। तो भाई मंत्री ने कहा, राजन तो इसमें क्या बड़ी बात है, जल्दी तैयारी किया जाए और भगवान के नाम का पूजा पाठ शुरू हो जाए तो पानी बरसे। तो भाई सिपाही लोग निकला और देखा तो एक विद्वान चंदन वंदन लगाए गेरुआ वस्त्र पहने जा रहा था। उसको पकड़ा और कहा, अरे भाई चलो राजा का साहब के यहाँ, अरे भगवान नाम का जाप करना है, राज पे संकट आ गया है, पानी नहीं बरस रहा, सूखा पड़ गया है और जनता भूखों मर जाएगी, इसलिए भगवान नाम का जाप करना है। तो राजा के यहाँ जब वो पहुँचा तो राजा साहब ने उसको बढ़िया से रहने का चौकी, बेड, बिस्तर, गद्दा, रजाई सब दिया। खाने पीने के लिए सारी सुविधा बना दिया। जैसे हम आपको लिए मालिक ने मांस खाने के लिए नहीं बनाया है, जो आज हम लोग सुअर बन गए, सब चले आओ अपने अंदर। मालिक ने हम लोगों को शाकाहारी बनाया है और इतना चीज बना दिया है कि इस कलयुग के 100 वर्ष में, यानी 100 वर्ष अगर कलयुग में जिंदा रहो तो भगवान ने मनुष्य को खाने के लिए इतना जड़ी बूटी, इतना फल फूल, इतना अनाज, इतना मेवा मिष्ठान बनाया है कि 100 वर्ष में कुदरत के बनाए हुए सारे सामान को यूज नहीं कर पाओगे। इतना सामान हमारे आपके लिए बना दिया। तो ऐसे सूखा काल के समय में वो चंदनधारी गेरुआ वस्त्रधारी पहुंचा राजा के यहाँ, तो सारी सुविधा खाने पीने का, रहने का और फल फूल, मेवा मिष्ठान, दही दूध सब बढ़िया। तो अब सारी सुविधा को देखा तो अब जा कर के माला लेकर बैठ गया और पूजा करना चाहिए राम का, कृष्ण का, किसी दुर्गा या देवी का। वो माला लेके क्या कर रहा है, माला चला रहा है, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, क्योंकि सुविधा मिल गया उसको बढ़िया, तो क्या करूं क्या न करूं। यही हम लोग को मानव शरीर मिला। जब देखते हैं घर से गांव से कोई मरता है लेके जाते हैं तो रोज़ कहते हैं यही हाल हमारा भी होगा, मेरे साथ भी घर द्वार मकान कोई बीवी बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे गया जलाया और नहाया, दांतों से चले मिर्चा या मिर्च को दबाया, फिर आकर मेरा और मेरा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यहाँ मेरा और तेरा कुछ नहीं है। जब भगवान राम अयोध्या लौट करके आते हैं तो वशिष्ठ ने पूछा कि ये राम, ये बताओ कहाँ से आ रहे हो। तो भगवान राम ने कहा, अरे प्रभु गुरुजी, मैंने जो है रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का बड़े बड़े राक्षसों को सबको वध कर दिया और सब राक्षसों को मार करके और विभीषण को रात तिलक करके रामराज करके लंका में आ रहा हूँ। गुरु वशिष्ठ ने कहा, है भगवान राम रावण को मार दिया, मेघनाथ को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया। कहा, हाँ प्रभु। वशिष्ठ ने कहा, है भगवान राम, मैं तो देख रहा रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ से सारी दुनिया जल रही है, अब आप कह रहे हो मार के आ रहे हैं। तो भगवान राम ने फिर दोहरा दिया कि नहीं प्रभु, सही बात है, मैं मार के आ रहा हूँ। फिर यानी वशिष्ठ ने कहा, राम मैं तो देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर भी रावण कुंभकर्ण मेघनाथ गरज रहा है। तब राम का दिमाग ठंडा गया, हाथ जोड़कर पैरों पर गिरे, कहा, वशिष्ठ जी, गुरु जी, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, आप क्या कह रहे हो, मुझे इसके बारे में समझा दो। तब वशिष्ठ ने भगवान राम को सत्संग दिया। क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिए। माया का सागर चौदिस है, ये आंखों से जितना दिखाई दे रहा सब माया का छाया है, माया नहीं है। आप सोचते हो माया है, माया नहीं, माया की छाया है। जैसे आप चलते हो या पेड़ पौधे खड़े हैं तो उसका ज़मीन में छाया पड़ता है, वो छाया को कोई पकड़ सकता है?
कैद कर सकता है? तब वशिष्ठ कह रहे हैं भगवान राम से कि माया का सागर चौदिस है, जिसमें शरीर यह लंका है। बैठा है अहंकार रावण, जो बजा रहा निज डंका है। घननाद स्वार्थ को कहते हैं, आलस्य है कुंभकर्ण भगवान। बध करो इसे कृपा सर से, तब हो भूभार हरण भगवान। काय राम, तुम्हारे अंदर भी रावण गरज रहा है कि हम मार के आ रहे हैं, मैं ये करके आ रहा हूँ। और ये दो दोस्ती लगी है हमारा आपका, पति पत्नी बेटा बेटी नाती पोता, ये सब मेघनाथ। आलस जो कबीर साहब ने कहा, यानी काल करे सो आज, आज करे सो अब पल में परले होएगी, बहुर करेगा कब। यानी किसने है देखा सूरज कल का, और भरोसा नहीं है यहाँ एक पल का। एक पल का तो यहाँ ठिकाना नहीं है। और सामान क्या कर रहे हैं? सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं है, सामान 100 वर्ष का, तैयारी 100 वर्ष की हो रही है। और एक पल का खबर नहीं है कि कब आंख बंद हो जाएगा, कब जमदूत आएगा लेकर के चल देगा आत्मा को बांध कर। आप खेत में हो, खलिहान में हो, दुकान में, दफ्तर में, जहाज में, हेलीकॉप्टर में, कहीं भी, वो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं ने कहा हमेशा मौत से डरते रहो, मौत से डरते रहो दिन रात। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम खूंदेंगे धरी धरी लात। मौत से डरते रहो दिन रात, एक दिन काठी बने तुम्हारी। अरे चार कहाँ रवे ला दे जात, मौत से डरते रहो दिन रात। यानी मौत से हमेशा डरते रहो, कब वो किस घड़ी आ जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मानव शरीर अमोलक मिला हुआ है, और गुरु की पूजा करने के लिए गुरु की पूजा कीजिए। चलिए आज्ञा माँ, और कह कबीर तो दास ने 3 लोक भय न। यानी गुरु भक्त को 3 लोक में कोई बान बाका करने वाला नहीं है, उसको डरना नहीं चाहिए। संत किसी से डरते नहीं, और संत के जीवों को भी किसी से डरना नहीं चाहिए। हमेशा गुरु के आदेश में, गुरु के मस्ती में चलते रहो। गुरु ने कहा कि जब तुम मेरे नाम के मस्ती में चलते हो तो मैं तुम्हारे पैरों के नीचे अपना हाथ लगाता हूँ जब कांटे आते हैं, तुमको कांटे नहीं गड़ने देता हूँ। लेकिन आदेश में तो चलो, गुरु भक्ति आसान नहीं है, क्योंकि सांच के बराबर तप नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। ये मत देखो कि वो काट रहा है, मार रहा है, सता रहा, लूट रहा है, घसीट रहा, झूठ बोल रहा, धोखा दे रहा, वो कर रहा, वो अपना जाने। बनिया रे तनी सोच समझ के लादे लदनिया रे। एक तो लाद के आए हो अपने कर्मों को जो मनुष्य शरीर में भोग रहे हो, और फिर ना लाद लो ऐसा कि जो चल ना सको और 84 में चले जाओ। इसलिए बाबा जी तो आपको नाम दान दिए हैं, वो तो छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे चू करो चाहे मुँह करो, अब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए अब उसको जब सारी सुविधा मिल गया तब वो क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, भगवान का क्या जाप करेगा। सुविधा मिल गया तो भुला गया भगवान को। 1 महीना बीता, राजा ने कहा रे मंत्री 1 महीने से भगवान का जाप हो रहा लेकिन कुछ बादल उदल भी नहीं दिखाई दिया। कहा मंत्री ने कहा तो क्या किया जाए प्रभु, और एक विद्वान को लाया जाए ताकि भगवान का जाप जल्दी हो जाए, पानी बरस जाए। कहा रे मंत्री देरी किस बात का। राजा ने कहा जल्दी से और एक विद्वान को खोज के लाओ। तो निकला सिपाही लोग, एक विद्वान को पकड़ा, कहा भाई चलो भगवान नाम का जाप करना है, राज्य के ऊपर संकट आ गया है, पानी नहीं बरस रहा है, जनता भूखों मरेगी। अब वो आया राजा के यहाँ,
उसको भी सारी सुविधा उसी तरीके से मिला जैसे पहले वाले को मिला है। अगर वो देखने नहीं जाता उसको, तब तो किसी ना किसी को पूजा पाठ करता, लेकिन वो देखने गया, बस गया फंस। अब गया तो देखा वो माला चला रहा खटाखट, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं। हम लोग भी सुमिरन ध्यान कर भजन करने के लिए बैठते हैं तो दिन भर खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं गाय चराने, कहीं भैंस चराने, कहीं किसी से बातचीत किए हैं, तो माला लेके बैठते हैं तो वही बतियाते हैं, माला थोड़ो करते हैं। मन तो उसी में जाता है, उसी को लोग याद करता है। कहाँ गुरु महाराज याद आते हैं? गुरु महाराज का किसी को चेहरा दिखाई देता है? आप दुनिया का किसी का भी चेहरा देख के बैठो तो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन गुरु महाराज को तुरंत देख करके बैठो, फिर भी आपके समाने नहीं आने वाला है। इसलिए निर्मल जन सो मोहि पावे, मोह कपट छल छिद्र ना भावे। यानी निर्मल लोग जो होते हैं मालिक उन्हीं के सामने खड़े होते हैं। तो कहने का मतलब देखने नहीं जाता तो नहीं फंसता। अब ये देखने गया तो ये भी फंस गया। देखा कि वो तो माला चला रहा, क्या करूं क्या न करूं, क्या न करूं, क्या करूं। तो ये सोचा कि अगर ये बढ़िया जाप नहीं करता तो राजा साहब के यहाँ 1 महीने से क्यों रखा जाता, और राजा साहब इतना क्यों खर्चा करता इतना इसके ऊपर। इसका मतलब ये सही कर रहा है। अब वो गया तो अपने यहाँ बैठा अपना चौकी में, अपने कमरे में, वो क्या जाप कर रहा है, जो वो करें सो मैं करूं, जो वो करें सो मैं करूं। यानी जो अगला विद्वान जाप कर रहा वही हम भी कर रहे हैं। तो ये तो न पूजा हुआ, न किसी देवी देवता का याद हुआ, न गुरु का याद हुआ। ये तो खाली फोकट का सारी सुविधा मिला हुआ है, खाने पीने, रहने का, सोने का सारा व्यवस्था मार रहा है दोनों। तब तक 1 महीना फिर बीत गया। फिर मंत्री ने पूछा राजा ने, मंत्री ये बताओ, अरे भाई 2 विद्वान जाप कर रहे हैं लेकिन कुछ असर नहीं दिखाई दिया। कहा महाराज तो और जल्दी करना है तो 1 विद्वान कौन ले आए। कहा हाँ तो देरी किस बात का, 1 विद्वान कौन लाओ। अब गया सिपाही लोग खोज करके 1 विद्वान कौन ले आया। तो आया तो वो भी इस दोनों से चालाक। अब ये दोनों को देखने के लिए वो भी नहीं जाता तो नहीं फंसता, लेकिन वो गया देखने कि भाई वो लोग 1 महीना से 2 महीने से जाप कर रहा है, तो किस दुर्गा का, किस देवी का, किस भगवान का जाप कर रहा है। चलो हम देख लेते हैं, जो वो लोग कर रहा होगा तो हम दूसरे का करेंगे। लेकिन वो गया देखने तो गया फंस। गया तो देखा 1 चला रहा है, माला खटाखट चल रहा, जल्दी जल्दी, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं। तो ये तो कोई पूजा नहीं हुआ। दूसरे के पास गया देखा तो कह रहा जो वो करें सो मैं करूं, जो वो करें सो मैं करूं, जो वो करें सो मैं करूं। यानी जो अगला वो कर रहा है वही हम भी कर रहे हैं। अब इसके दिमाग में आया कि साला ये तो दोनों बड़े बदमाश, ये तो बड़ी धांधली कर रहे हैं। अब ये दोनों के सोच में वो गया अपना चौकी पर बैठा, तब वो क्या जाप करने लगा। ये दोनों को देख करके ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। ये तो धांधली कर रहा है, ना दुर्गा का, ना देवी का, ना भगवान का, किसी का जाप नहीं कर रहा है। तब तक 3 हो गया, 3 महीना बीत गया। राजा ने मंत्री से फिर पूछा, अरे मंत्री 3 महीना बीत गया, अभी कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है। कहा अरे महाराज 3 तीकड़ महाबीकड़ हो गया, चौथे को भी लाया जाए। तो राजा ने कहा अरे मंत्री तब देरी किस बात का, चौथा जल्दी लाओ, 3 तीकड़ हो गया जब। अब चौथा विद्वान आया तो वो और सबसे चालाक। अगर वो भी देखने नहीं जाता तो किसी का पूजा पाठ करता, लेकिन वो भी देखने गया, बस गया फंस। अब फंस गया। अब पहले वाले को देखा, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, वो जाप कर रहा है। दूसरा वाला कर रहा है जो वो करें सो मैं करूं, जो वो करें सो मैं करूं। अब तीसरा कह रहा है कि ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तब ये बहुत चालाक निकला। इसने कहा कि ये तीनों मक्कार निकले, ये तो ना दुर्गा का, ना देवी का, ना भगवान का। ये माला लेके बैठा कि ये धांधली कब तक चलेगी। तभी लेके माला बैठा है, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी। ये इसका चौथा माला इसका चलने लगा।
अब ये कोई भगवान का जाप हुआ? पानी बरसेगा? लड़के तो कादों में खेल करके, माताएं पानी डाल करके मेढक को जो है कहती थी, काल कलौटी खेली थे मेघा सारे पानी दे। तो गाली दे के पानी बरसा लेता था, और बेगर पानी बरसे जाता नहीं था, चाहे बादल रहे या ना रहे, बादल आता था, पानी बरस के जाता था। ये हमने आंखों से देखा है। लेकिन आज क्या हो गया? 4 विद्वान जाप किए लेकिन बादल दिखाई ही नहीं दिया, पानी कहाँ से बरसेगा? ऐसे आज सारी दुनिया में पूजा का ओढ़ लगा हुआ है। आज ये पूजा, आज वो पूजा, आज वो पूजा। अभी आपने देखा वो हरियाणा पंजाब में अरे 30-35 गाड़ियाँ, करोड़ों की संपत्ति तिनके घर में जल करके खाक हो गया। ये हुआ पूजा? इसी को पूजा कहा जाता है। और उसी को रोज मीडिया दिखा रहा है, उसी को रोज रचा रहा है। यानी जातवाद, जातवाद है नहीं तो भाई जातवाद कहाँ से आ गया? जब महात्मा कह रहे ना कोई हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, तब तुम जाति कहाँ से फैला रहे हो? अभी 2 दिन से आपका चल रहा है झारखंड में भी, कल भी चला, आज भी चल रहा है। खूब नाच गान हो रहा है, डमाडम बज रहा है। क्योंकि हमारे पास तो भाई घर के बगले में अवंतिका है, वहाँ तो भाई अभी सज धज करके पूरा मेला लगा हुआ, बुलोक भरा हुआ है। क्योंकि अभी हम लोग आ रहे थे, कितना टेम्पू जा रहा था सब वहीं। तो ये आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। यानी जब याद परिया से केवल आदिमानव ही आए, जिनको आदिवासी कहा गया, उन्हीं से सारी जातियाँ बनी, फिर किस बात का जाति है भाई? जाति किस बात का फैलाया जा रहा है? तो ये नेताओं ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की, और जिसके लिए हजारों लाखों ने जाने कुर्बान की। ये हिंदुस्तान की बर्बादी हो रही है प्रेमी भाई बहनों। इसलिए अब ये धांधली चलने वाली नहीं है। तब तक भाई 1 महीना जैसे बीता तो राजा ने कहा चलो देखते हैं ये चारों विद्वान क्या जाप कर रहे हैं। आया मंत्री ने बताया, कह रहे भाई विद्वान लोग, पंडित जी लोग, अरे सही से जाप करो, राजा साहब देख रहे आ रहा है। आया राजा साहब, जब देखा चारों को, कहा अरे चारों को भगाओ, अब ये धांधली चलने वाली नहीं है। तो आप प्रेमी भाई बहनों, वो वक्त और समय आ गया है, वो घड़ी आ गई। प्यार में हंस के गुजर जाना है, या तो मर जाना है या तो मिट जाना है। अब वो समय घड़ी आ गई है। जो हम लोग के ये फकीरी भेष में मालिक आकर के खड़े हो गए दूरदर्शी बन के, और जब देश के अंदर जब बाढ़े अत्याचारी दूरदर्शी आई राम, यानी जब देश के अंदर अत्याचार अन्याय बढ़ा, तब दूरदर्शी आई। और जब दूरदर्शी आती है तो क्या करती है? पहले ज़मीन को जोतने वाले को साथी बनाती है। जैसे हमारे कृष्ण जब आए तो बलदाऊ को बनाया अपना साथी। हल जोतने वाले कंधे पर हल लेके बलदाऊ चलते थे, यानी हर जो होता है आपका कुर फाल लगा हुआ, उसको बलदाऊ साथ में लेके कृष्ण के चलते थे, तब जाके धर्म की स्थापना किया। इसी तरीके से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब कलयुग में आए तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगा करके, और कलयुग में कलयुग जाएगा, और कलयुग में सतयुग हजारों वर्षों के लिए आएगा। जो हमारे देश के नौजवानों ने ये सपना देखा कि पूरे विश्व में हम लोग राम राज सतयुग ला करके राम के राज जैसे राज कायम करेंगे, यानी भगवान राम के जैसे राज कायम करेंगे। भगवान राम के राज में क्या हुआ? जब वशिष्ठ ने सत्संग सुनाया, काए मन राम, ये तीनों को वध करो अहंकार, रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ को अपने अंदर से निकालो, इसको वध करो, तब ये मेरे मन बैठ करो अवध में राज। तब कहा कि तब अयोध्या में तुम बैठ करके राज करो। जब भगवान राम ने सब गुरु को सौंप दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, सब गुरु महाराज ने किया, तो गुरु को जब सौंप करके गुरु का काम यानी गुरु महाराज के सिर पर धर करके जब करना शुरू किए राम, तो क्या लिखता है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित बहे गए सब शोका, यानी सभी का दुख और तकलीफ सारा दुनिया का ख़त्म हो गया।
भगवान राम के गद्दी बैठते ही ऐसे है क्या दूरदर्शी समझ ना सकोगे, तुम्हें लक्ष्य इसका बताना पड़ेगा, और ऊपर से आया है सत का निशाना, इसी रास्ते सबको जाना पड़ेगा। ये सत का निशाना है, ये दूरदर्शी नहीं, सत का निशाना है, और इसी रास्ते सबको जाना पड़ेगा। यानी ये होते हैं संत सतगुरु बड़े ही खिलाड़ी, और उठा करके देते हैं एक तीर मारी, और छिपे रहते उसमें है लाखों निशाने, उसी निशाने पर चलना पड़ेगा। ये महात्माओं का निशाना है, उस रास्ते पर हमको आपको चलना पड़ेगा प्रेमी भाई बहनों। इसलिए वक्त और समय को देखते हुए हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। गुरु हमारा कहीं नहीं गया है, गुरु कभी मरता नहीं है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। ये शरीर बदल सकती है लेकिन गुरु कभी मरता नहीं है। यानी शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, और धीरज रखो चित्त में, देखोगे सत नूर। यानी वो गुरु हमारे साथ हमेशा रहता है। और गुरु को मानुष जानिए, सो नर कहिए अंध, और दुखी रहे संसार में, आके जम का फंद। यानी अगर जो गुरु को मनुष्य समझता है वो जमराज के हाथ जाएगा, उसको कोई बचा नहीं पाएगा प्रेमी भाई बहनों। इसलिए हमेशा याद रखो गुरु को, गुरु को कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है। गुरु हमारा असली जो है काम करने वाले, सब संभाल करने वाले। जब गुरु कहते हैं कि तुम मेरी मस्ती के नाम में चलोगे तो मैं तुम्हारे पैरों के नीचे कांटे आएंगे तो मैं अपना हाथ लगा देता हूँ। तो इतना समर्थ गुरु, ऐसे परम गुरु पायो काहे का मन धूमिल रे। यानी ऐसा समर्थ मालिक हम लोग को मिला हुआ है, फिर भी हम लोग धोखे में पड़े हुए हैं। इसलिए देखो गुरु भक्ति आसान काम नहीं होती है, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। अरे अभी शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और हम लोग गाते हैं कांटों पे चलना पड़े, अग्नि में चलना पड़े, छोड़ के देश निकलना पड़े, लेकिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। लेकिन अभी एक काम आ जाए तो गुरु भूल जाएगा, गुरु का कोई याद नहीं। यानी काम में जितना मस्ती रहेगा उतना गुरु को याद कभी नहीं रहेगा। और गुरु को अगर याद करते रहो तब देखो कैसे काम बनता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु को मानुष मत समझिए, गुरु शब्द रूप में आपके साथ हमेशा हाजिर नाजिर है और रहेगा। वो किस पोल पर बैठ करके अपना काम कर देगा इसको कोई ठिकाना नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चन आया था, कुछ भाइयों ने कहा कि अरे वर्मा जी आप टाट पहन करके झूठ मत बोलो। अरे गुरु महाराज ने कहा है कि आगे वो नामदान देगा और वो जो है संभाल करेगा सभी जीवों को। अरे जिसको अपना संभाल नहीं, जो फकीरी बाना, टाट बलकल है बाना फकीरी, वक्त मुर्शिद पहनाए हुए हैं और जमहूरियत का कफन अपने तन पर आज से ही चढ़ाए हुए हैं। जिसने टाट बोरा पहना था फकीरी बाना, उसको उतार करके फेंक दिया। और गुरु महाराज ने 2012 में लागू किया था कि मैंने आज तक ले जितना आदेश दिया सब सारे आदेश को निरस्त करता हूँ, और मेरी मौज अभी किसी को नामदान देने का नहीं है, मैंने किसी को नामदान देने के लिए नहीं कहा है। यानी सब आदेश को निरस्त करते हुए मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री नहीं रहेगा, मेरे यहाँ सब सेवादार और भजनानंदी रहेंगे। सेवादार भजनानंदी और सेवादारों से होगा, यानी काम से है सेवादार और भजनानंदियों से होगा। तो नामदान देने के लिए कब? अरे वसीयतगंज में बाबा जी ने तो कहा कि अरे देखो जिस समय मैं लीला खेला खेलूँगा और तुमसे कुछ दिनों के लिए दूर जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने रहूँगा, तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं समय पर आ करके और सारा काम करके अपने किए हुए वादे को पूरा करूँगा और बड़े बड़े मंच लगवा करके और सारी जनता से मैं पूछूँगा। जब सारी जनता दोनों हाथ उठा करके कहेगी कि हाँ बाबा जी आपके कहे हुए सारे काम हो गए, तब ये बाबा जी मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं।
तब बाबा जी ने टिभोली में कहा कि जिस समय मैं ये लीला खेला करूँगा, ये देखो मेरे बगल बैठा है, ये नामदान भी देगा। इसको अभी नामदान दोहराने के लिए बताया जाता है, समझाने के लिए बताया जाता है कि सबको नामदान बता दो, समझा दो। और वही कहता था कि देखो ये कागज़ लिखकर याद करके फाड़ के बहा देना, किसी को दिखाना नहीं, और नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जिसको मालिक ने ये पाठ पढ़ाया उसी को मालिक ने कहा टिभोली से कि ये जो है हमारे लीला खेला के बाद में ये नामदान भी देना शुरू करेगा। तो टाट बोरा पहना था उसको भी उतार के और बाबा जी के कपड़े को पहन लिया, तो बाबा जी ने उसके कपड़े को पहन लिया। अरे उसने टाट को बहाया तो बाबा जी ने उसको पहन लिया, अब बाबा जी ने कपड़ा उतारा तो उसको उसने पहन लिया। अब उसको नामदान देने की उसकी आत्मा जगी है, एक जीव को वो आत्म कल्याण कर सकता है। पहले उससे पूछो कि उसने अपनी आत्मा को जगाया, परमात्मा से मिलाया, उसने किस नाम को जगाया?